भगवान का नाम अगर अपने साथ जुड़ जाए तो फिर आनंद ही आनंद। शंकर जी पार्वती जी को ये भगवान की लीला सुना रहे थे, जन्म की कथा कैलाश में बैठे सुना रहे थे। तो कथा सुनाते सुनाते मुस्कुराने लगे। तो पार्वती जी ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो, कथा सुनाओ ना। बोले सुनाऊं कि नहीं सुनाओ। अरे सुनने बैठी हूं। बोले देवी जिस समय भगवान प्रकट हुए थे श्री अवध में, उस समय हमने एक चोरी की थी। चोरी? हाँ। किससे की थी? बोले तुमसे की थी। मैं तो जानती थी तुम हमेशा हमसे छुपाते हो। अच्छा पता नहीं क्या बात है, संसार की हर महिला की आदत होती है, ये पति पर हमेशा आरोप लगाते तुम मुझसे कुछ छुपा के रखते हो अलग। भैया भतीजे को दे देते हो, इनको कर देते हो, उनको कर देते हो, कुछ उनको रहता है। क्या चोरी की थी? शंकर जी ने कहा देवी वैसे तो चोरी छुपानी चाहिए, बदनामी देती है, लेकिन ये चोरी ऐसी है जो नाचने का मन कराती है, इसको नाच नाच कर गाने की इच्छा होती है। बोले ने क्या चोरी की थी? बोले और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति कोई, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति कोई, काक भूषुंडी संग हम दो, काक भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, आजी बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, आजी और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। पार्वती जी दक्ष में बैठ गई रीढ़ की हड्डी सीधी करके। चोरी और आपने? हाँ बताओ जल्दी से, देर मत करो। बोले देवी एक दिन हम यहाँ धूप बैठे सेक रहे थे कैलाश के प्रांगण में, तो काकभूषुंडी जी हमारे साथ आए। उनका बाबा यहाँ बैठे हो, चलो अयोध्या, भगवान प्रकट हो चुके हैं, महोत्सव मनाया जा रहा है, सारी दुनिया दर्शन कर रही है, आप भी चलो। तो हमारी भी लालसा पैदा कर दी, और लालसा तो लाल जी की ओर ले जाया करती है। तो हम चल दिए। बोले मैं क्या कर रही थी? मुझे क्यों? बोले तुम अंदर घर में थी, पापड़ बना रही थी, मैंने सोचा कि आलू बिगड़ेंगे, उबले हुए आलू रखे हैं तो मैं कर ही आता हूँ। पार्वती जी ने उसी दिन गांठ बांध ली कि अगर मैंने इसका बदला नहीं चुकाया तो मैं भी बाप की बेटी नहीं। अच्छा ये जो महिलाएं होती है ना, ये बाप को बीच में खड़ा कर लेती है, जो बाप की लाडली होती है बेटियां। तो क्या किया जल्दी जल्दी बताइए। बोले हम यहाँ से चले दोनों। मैंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, काकभूषुंड मेरा चेला बना, और हम लोग अयोध्या के राजमार्ग, बड़ी भीड़ जा रही थी, हम भी लग गए उस भीड़ में, अंदर चली जा रही थी भीड़। तो जैसे मेरे पैर रखा अंदर, भाई दो पुलिस के लोग दौड़े, बाबा ए बाबा ए बाबा रुको, कहाँ से आए हो? बोले बहुत दूर से चल कर आए। क्यों आए हो? बोले लाल जी का दर्शन करने आए। बोले आईडी दिखाओ। आईडी कहाँ है? परिचय पत्र कहाँ है? बोले इतने लोग चले जा रहे हैं, इनका तो तुम परिचय पत्र मांग नहीं रहे हो, हमसे क्यों मांग रहे हो? बोले कल तक सबको छूट थी, कल तक द्वार खुले थे, सबको छूट थी, लेकिन कल शाम को पता नहीं कौन काले कौआ खाने वाली नजर लगा गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि अपरिचित को दर्शन नहीं कराना, कोई अपरिचित आता है तो उसे मेरे आश्रम भेजो, मैं उसे परिचय पत्र लिख कर दूंगा, तब दर्शन करें। ऐसा करो, हम मना तो नहीं कर रहे।
आप वशिष्ठ आश्रम चले जाइए, वहां से परिचय पत्र ले आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो अरे यार कुछ ले दे के काम चला ले। अरे बाबा तुमको मालूम नहीं ये धर्म का स्थल है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाबरी अपनी बिगड़ी बना ले, बाबरी अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना, लेकिन वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। लौटा दिया यार, रिश्वत नहीं चलती। चलो वापस आ गए, सरयू के किनारे पहुंचे। नदियों के किनारे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि, वो जो पंडे होते हैं ना तिलक आदि के लगाने वाले, उनकी झोंपड़ियां रहती हैं। तो एक झोंपड़ी खाली मिल गई, उसमें एक तख्त पड़ा था। शंकर जी जाकर बैठ गए, बड़े रो रहे हैं, क्या करें क्या न करें। तो काकभूषण जी ने कहा, गुरुजी अब गुरुजी की तो महिमा देख ली, अब चेले की महिमा देखो, अब चेले की महिमा देखो। है जगह है, इधर बुला लो। हाँ आइए, स्वागत, इधर से आ जाइए, ऐसे ऐसे। आदरणीय रामनिवास गोयल जी हमारे दिल्ली विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे, और मुझे लगता है जब से हमने कथा कहना प्रारंभ किया तभी से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में 20 कथाएं आपने करा दी हम। आइए, स्वागत स्वागत, इधर आ जाए, इधर बैठ जाए, बैठे। निकलेंगे? अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। बैठे भेजी बैठे, वो पीछे सोफा खाली है, उस पर बैठ जाए, बैठ। तो उस काकभूषण जी ने कहा, गुरुजी अब मेरा देखो, चेले का करामात देखो आप। तो काकभूषण जी तिलक छापा लगा, लोगों के आ गए चौराहे पर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ए अयोध्या के नागरिकों, आपको अपना भूत वर्तमान भविष्य अगर दिखाना है तो आइए मेरे साथ। हिमालय की कंदराओं से हजारों युगों की तपस्या करने के बाद एक योगी राज पधारे हैं। दूर से ही हाथ की रेखाएं देकर भूत वर्तमान भविष्य सब पुस्तक की तरह पढ़ देते हैं, जिनको भी अपना भविष्य दिखाना है। तो उसी समय प्रातःकाल अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सेवा में
कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी वो आई, वो तो उसने सुना तो कहा, अरे ए ब्रह्मचारी कौन ज्योतिषी? और नाम नहीं जानते हम, बहुत बड़ी बड़ी जटा लटा वाले, हजारों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं, तो हमको मिलवा दोगे? वैसे वो स्त्रियों से मिलते नहीं है, स्त्रियों को वो देखते भी नहीं है, लेकिन अब तुम कह रही है मैं कोशिश करूंगा, तो आओ। तो ले गए, प्रणाम किया, कहा गुरुजी आंख बंद किए बैठे, पहले तो खुली थी और जोर से बंद कर ली। गुरुजी कृपा करो कृपा करो कृपा करो। क्या है? बोले अबला आई है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखियारिन है, आप कृपा कर दीजिए। पूछो क्या है? बोले ये हाथ दिखाना चाहती है आपका। तो हाथ दिखाना चाहती है, लेकिन गुरुजी तो महिलाओं के हाथ छूते नहीं है, तो दूर से दिखाओ, दूर से थोड़ा साफ कराओ। ऐसे उसने अपनी साड़ी से साफ किया। अच्छा, जिसका कोई धंधा न चलता वो हाथ देखने का काम शुरू कर दे, जो चाहो जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। 3-4 चीजें रट लो, ज्यादा नहीं। पहले तो ऐसे ऐसे हाथ पहुंचो उसका रूमाल से, फिर ऐसे 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 उंगली तोड़ो, 4 ऐसे ऐसे किया। ओहो, मैंने बड़े हाथ देखे अपनी जिंदगी में, ऐसा हाथ नहीं देखा। दक्ष में बैठ जाएगा एकदम, रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीधा हो जाएगा। ओहो, बड़ा भाग्यशाली हाथ है। ऐसा लगता है कि एक नई रेखा तुम्हारे हाथ में निकली है, अभी तुमको कहीं बड़ी संपत्ति मिली है। अरे बाबा, कमाल कर दिया आपने, तो देख लिया, परसों ही माँ ने हमको भर दिया है मालों से, लाल जी का जन्म हुआ है और तो पूरा घर भर गया, माला माल हो गया। लेकिन तुम्हारे हाथ की रेखा कहती है कि पैसा तो तुम्हारे पास बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है। और ये महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना माँ देती है, लेकिन क्या बताएं। तीसरी रेखा, ओहो, तुम्हारे पति की रेखा मुझे थोड़ी आड़ी तिरछी दिखाई दे रही है। बताना महाराज पति के बारे में। बोले निखट्टू है, कुछ करता नहीं है, वो तुम्हारी कमाई खाता रहे। महाराज बिल्कुल सही कही है, मैं ही काट रही हूं समय वा के साथ। दिन भर तंबाकू चबाता है, दिन भर ताश खेलता है, कोई घर का काम नहीं करता है। महाराज को और बताओ। नहीं, अब हमारा ध्यान का समय होगा, बाकी बाद में बताएंगे। जब इधर भगवान ने माँ की गोद में रोना शुरू कर दिया कि सेवक आने नहीं दे रहे, मैं जाकर टोक रोक नहीं सकता, माँ की गोद में बालक के रूप में हूँ, लीला में विघ्न हो जाएगा, करूँ तो करूँ क्या। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। उधर शंकर जी कुटिया में बैठे रो रहे हैं उसमें कि मुझे दर्शन कैसे हो, और माँ की गोद में भगवान ने रोना शुरू कर दिया। दुनिया भर के टोटका किए गए, नजरें उतारी गई, नमक उतार उतार के कुआं में डाला, पानी खारा हो। अब जिसकी नज़र लगी हो तो उसकी तो उतर जाए, जिसको नाटक ही करना है तो उसको तो और जोर से रोएगा। लाल चेहरा हो गया। तो ये गई माँ के पास। तो क्या बात है लाल जी? अरे सेविका जल्दी से कर, कोई ज्योतिष, कोई पंडित जी, कोई नजर उतारो, कुछ भी लाओ, कहीं से लाओ। लाल जी को देखो नहीं हालत क्या हो गई। अरे माँ, एक बड़ा भारी ज्योतिषी आया है हिमालय की कंदराओं से, तपस्या करने के बाद। गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया, एक बार गा लीजिए। अवधे आजे आगमी एक आयो, अवधे आजे आगमी माने ज्योतिषी, आगे की बताने वाला। अवधे आजे बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध आज शंकर नाम धरायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज कर तल निरखी
कहत सब गुण गण कर तल निरखी, कहत सब गुण गण बहुतन परिचय पायो अवध आजे, बहुतन परिचय पायो अवध आजे। आगमी एक आयो अवध आजे, आगमी एक आयो अवध आजे। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आजे, भीतर भवन बुलायो अवध आजे। आगमी एक आयो अवध आजे, आगमी एक आयो अवध आजे। मिल्यो चरण चारु चारु सुत, मिल्यो चरण चारु चारु सुत, माथे हाथ धरायो अवध आजे, माथे हाथ धरायो अवध आजे। आगमी एक आयो अवध आजे, आगमी एक, आगमी एक, आगमी एक आयो अवध आजे। करतल निरख कहत सब गुण गुण, हाथ की रेखा देखता है, किताब की तरह भूत वर्तमान भविष्य पढ़ देता है। एक छोटा सा चेला उसके साथ है, शंकर नाम बताता है गुरु जी का अपने का। बड़े माँ ने कहा जल्दी से लेकर आ, दक्षिणा तय मत करना, जो मांगेगा सो। प्रतीक्षा कर रहे थे, शंकर जी रो रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और प्रतीक्षा कभी खाली नहीं जाती है। इतने में तो सेवका दौड़कर पहुंच गई, बाबा भाग्य खुल गए। और क्या हुआ? बोले चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, जय हो। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। राजमहल कौशल्या माने ये दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। आज चलो बुलावा आया है, मैया ने बड़ी माँ जी ने हमको राजभवन में बुलावा भेजा है मेरे द्वारा, जल्दी चलो बाबा, भाग्य खुल गए। शिव के तो आंसुओं की धारा बह गई। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। भगवान के लिए बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता, और संसार के लिए कितने भी नदी बहा दोगे आंखों से, वो कभी सार्थक नहीं होती है, व्यर्थ ही जाती है। चले, बूढ़ा शरीर, झुकी हुई कमर, पतली सी हाथ में लाठी, मैला सा फटा सा कुर्ता टंगा हुआ था एक खुंटी सी पर, ऐसे कंधे पर डाला। जब चलने को तैयार हुए तो काकभूषण जी हाथ खोल कर खड़े हो गए। बाबा पहले मेरी सुन लो। बोले तेरी क्या है? बोले कान खोल कर सुन लो, हम दोनों एक साथ चल कर आए, दोनों ने एक साथ कष्ट उठाया है, दोनों की एक साथ सब चीज़ें हुई हैं। अगर मान लीजिए आपको अकेले को प्रवेश दे दिया और मुझे रोक दिया गया,
और आप मुझे छोड़कर अकेले जाने की हिम्मत करोगे, मैं उसी समय पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है तो शंकर दादा घूम रहा है। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। शंकर जी यहाँ क्यों झगड़ा करता, चल देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, परिस्थिति परिस्थिति, मन स्थिति ठीक कर लो अपनी। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो अरे चल तो सही यार। अब तो बड़ी अकड़ में आ रहे हैं। और जैसे ही शंकर जी ने देहली में एक पैरा का, वही पुलिस वाला आज भी ड्यूटी उसकी थी तीसरे दिन, ए बाबा 3 दिन हो गए तंग करते करते हैं, आईडी कहाँ, ओ देवी इनको समझा, हाँ हाँ बाबा को आने दो, ए बाबा तुम चलो, ए लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषुंडी जी को रोक दिया, ए लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया शंकर जी का जो कंधे पर लटका हुआ था, और आंख से आंख मिलाकर आंखों से संकेत कर दिया, जैसे ही दूसरा पैर तुम उठाओगे तैसे ही पोल तुम्हारी तुरंत खोलूंगा। अब तो बड़ी मुश्किल। शंकर जी कभी काकभूषुंड को देखे, कभी उस पुलिस के सिपाही को देखे। तो शंकर जी का भैया ये बच्चा तो साथ जाना मेरे जरूरी है। बोले क्यों, इसका क्या काम है, हाँ बेटा इसको। बोले नहीं ये बहुत जरूरी है। क्या बताएं आपको, यहाँ आने से पहले हम लोग वृंदावन चले गए, बिहारी जी का दर्शन करने का लोभ आ गया। मालूम नहीं था बूढ़ा आदमी मेरा बंदर चश्मा ले गया, बिना चश्मे को कुछ दिखाई मुझे देता नहीं है। अब क्या करूं, तो ये बालक नई आंख वाला है, तो ये हाथ की रेखाएं देखेगा, मैं उसका फल बताऊंगा, इसके बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब अधिकारी भी है, जो पुलिस के अधिकारी है भी मौन हो गए। जब अंधे को बुलाओगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं। अंदर पहुंच गए, सुंदर आसन बिछाया है, भगवान के रुदन की गूंज पूरे राजभवन में गूंज रही है। कौशल्या माँ अपनी गोद में अपनी साड़ी के पल्ले से ढके हुए भगवान को उछल उछल कर प्रभु रो रहे हैं। माँ ने खड़े खड़े शीश झुकाकर प्रणाम किया है। कहा बाबा पता नहीं किस कौवा खाने वाले की नज़र लगी है, 2 रात हो गई, 3 दिन हो गए, 1 बूंद दूध नहीं पिया, सोया नहीं, रोते अरे माँ वहाँ खड़ी हो, अरे यहाँ तो लाओ दिखाओ तो सही, नाक पर लगी है, माथे पर लगी है नज़र, आँख पर लगी है, ठोड़ी पर लगी है, वहाँ से कैसे पता लगेगा, यहाँ तो दिखाओ। और जैसे ही माँ ने भगवान के मुखमंडल से अपनी साड़ी का पल्ला हटाया और निगाह भरकर भगवान ने शंकर जी को देखा और शंकर जी ने निगाह भरकर भगवान को देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान ने रोना हंसना शुरू कर दिया, शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया। बाबा सचमुच में तुम पहुंचे हुए हो। वशिष्ठ जी बालक का रोना बंद नहीं कर पाए, आपने देखते ही मेरे बच्चे का रोना बंद कर दिया। शंकर जी ने कहा माँ अभी तो मैंने तेरे लाला को दूर से देखा है, एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, जिंदगी भर का रोना बंद कर दे, कभी रोएगा नहीं। कौशल्या जी तो बहुत सीधी सरल सरल सुशील राम, थोड़ा माइक कम करो, सरल सुशील राम मेहतारी। यही शंकर जी जब ब्रज आते हैं और गोकुल में कृष्ण दर्शन के लिए जिद करते हैं तो अंदर से यशोदा मैया धनकोटा लेकर आई है। धनकोटा बाबा ये मेरे हाथ में कहाँ लगवाए, बोले धनकोटा है। या तो कहा करो करें, बोले धान कूटे जाएं, बोले समझ लें बस, तेरे मुंह को कूट दूंगी, चुपचाप चलो जाए यहाँ से, तेरे सांप देखकर मेरा लाला डर जाएगा। नहीं दर्शन कराए। कौशल्या जी तो अति सरल है, सरल सुशील राम मेहतारी। और जैसे ही शंकर जी ने कहा एक बार मेरी गोद में दे दे, तुरंत माँ ने भगवान को लिया और शंकर जी की गोद में लिटा दिया। बोले त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पित। अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तेरा लाला बड़ा भाग्यशाली है, तेरे नाम को रोशन करेगा, तेरे परिवार का नाम रोशन होगा, युगों तक तेरे परिवार की कथाएं गाई जाएंगी। इस लाला के तो जगह जगह मंदिर बनेंगे, इनकी आरतियां उतारी जाया करेंगी, इनकी कथाएं गाई जाएंगी। लेकिन इसके पैरों की रेखाओं में यात्रा का बड़ा योग है, इसको यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। मालूम है ना कि लंका तक जाना है। तो माँ ने कहा कि बाबा एक रेखा और बताओ।
सांवरे रंग को है, थोड़ा हमारे लाला को रंग थोड़ा उतरो भयो है, या कि शादी वादी है जाएगी कि ना है जाएगी। माताओं को लड़के की शादी की बड़ी चिंता करती। पहले रोएंगे, हाय रे सत्यानाश है, पड़ोसियों का भांजी मार देते हैं, कोई टिकने नहीं देता है, दुनिया की शादी हो गई, मेरे छोरा पर किसी को टिकने नहीं दे रहे। दिन रात रोएगी, हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए। बहू आ जाए तो सिर पीटती है, हाय रे कैसी आ गई। बड़ा मुश्किल है, बहू तो बहू ही होती है। कहाँ भी छोटा है, रेखा बनी रही है, आगे जब आएंगे हम तो आते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जब हाथ की रेखाएं थोड़ी खुल जाएंगे तब आके बताएंगे। माँ ने बहुत प्रकार का भेंट में सोना हीरे जवाहरात दिए हैं। शंकर जी ने कहा चला बांध लो, और बाहर सड़क के बाहर, भवन के बाहर जो भी साधु महात्मा सरयू के किनारे थे, सबको भेंट बांटकर कुछ दिन रहे, फिर कैलाश लौट आए। ऐसा सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी ने। लेकिन पार्वती जी ने गांठ बांध ली कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसका बदला। अच्छा, माताएं बात नहीं भूलती हैं, बुढ़ापे तक, मरते दम तक याद रखती हैं कि इसने मेरे लड़के की शादी में कैसा तूफान मचाया था, चाहे बूढ़ी हो जाए। तो ये पार्वती जी को हमेशा याद बनी रही कि ये मुझे छोड़कर दर्शन करने चले गए उस कौआ को लेकर। तो इसका बदला वो द्वापर में लेती है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया ब्रज में और भगवान निधिवन में रास करने लगे, तो पार्वती जी रोज रात्रि को, इनको तो भांग खा के अच्छी नींद आती है, खिला पिला के भांग खिला के चली आती है। रास में सवेरे जाती है। कई दिन हो गए सवेरे, इनकी एक आधा बार जल्दी आंख खुल गई शंकर जी की, तो कहा मैडम नहीं है सवेरे, कोई बैटरी देने वाला नहीं है। नौकरी से पूछा गणों से कि मैडम कहाँ जाती है हमारी। बोले रात को चली जाती हैं, सुबह आती है, हमको मालूम नहीं कहाँ जाती। बोले तुम लोग रोक टोक क्यों नहीं करते। बोले घरवाली तुम्हारी, हमें नौकरी करनी है, हम काहे के लिए रोक टोक करेंगे। अच्छा, नौकर भी बड़े होशियार होते, वो मालकिन से बना के रखते हैं, चूँकि मालकिन ही निकालेगी, बाकी तो कोई निकाल नहीं सकता। तो मालकिन की बहुत खुशामद रखते। तो एक दिन शंकर जी बैठ गए जल्दी जाकर, ये रात से लौटी सवेरे, रात्रि को रास होता था। रुको, अंदर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे, घर हमारा है। कहाँ गई थी। बोले कहीं भी गए होंगे। बोले नहीं, रोज रात को गायब हो जाती हो। कहाँ जाती हो। बोले आपको हमारे आचरण पर शक है क्या। बोले नहीं, शक नहीं, लेकिन जाती कहाँ हो। बोले हम वृंदावन जाते हैं। क्या करती हो। बोले रात्रि को निधिवन में श्याम सुंदर सखियों के साथ रास करते हैं, रास दर्शन करने जाते। अरे देवी, अकेली चली जाती हो, हमने क्या बिगाड़ा है, हमको भी साथ ले चलो। पार्वती जी ने कहा कौआ ले जाओ, मैं तो पापड़ बेल रही थी, अब कौआ ले जाओ। अरे देवी, पुरुष तो पुरुष होता है, माताएं तो बहुत कोमल हृदय की होती हैं। बोले ऐसे मैं नहीं ले जाऊं। क्यों, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती। तो हमको गोपी बना दो। पार्वती, गोपा का गोपी कैसे बनाया जाएगा। बोले कैसे ही करो, जो भी करना है। बड़ा विस्तार का है, मेरे पास उसका समय भी नहीं है। पार्वती जी श्रृंगार करती है, कहीं से सामान मंगा, कहीं से कुछ कर, कहीं से कुछ कर। अब जटाएं थी तो जटाओं में अब वो कहाँ से लाएंगे, जूड़ा बनाना था तो वो क्या होता है, पफ कहाँ से लाएंगे। तो एक गोल पत्थर घिसा गया और उसमें लगा दिया और क्लिप लगा के ऐसा कर दिया। और झुझुनू के सलमा सितारे से जड़े हुए लहंगा, चुनरी और चोली आ गई पहनने के लिए। और लिपस्टिक आई तो चूंकि चिलम पीते पीते होठ कैसे हो गए, वो सिलेटी से रंग के हो गए। कोई न पीली काम आए, न हरी, न गुलाबी, न लाल, कोई आई नहीं। तो अब चॉकलेट कलर की मंगाई गई वो लिपस्टिक, वो लगाई गई। आंखों में काजल वाजल सब लगाया गया, रख किया। और कहा कि सुनो, वहाँ धूम धड़ाका मत बचाना, जैसे सब करें वैसे करना। और कोई कितना भी कहे अपना घूंघट नहीं उठाना, बस बाकी मैं देख लूंगी। और घूंघट मार के यहाँ क्लिप लगा दी, एकदम आ गए। गर्मी के दिन थे, क्वार का ये था ना, क्वार के समय शरद पूर्णिमा का ये रास था, तो क्वार में थोड़ी गर्मी भी होती है।
तो चलते चलते उस समय कोई उन पर विचारों पर तो नादिया था, तो नादिया कितना चलेगा, तो पैदल चलते पसीना आ गया, सारा मेकअप धुल गया। तो पार्वती जी आगे आगे चल रही थी, पुरुष पीछे पीछे ना शंकर को पीछे से मुड़कर देखा तो देखा सारा मेकअप बिगाड़ लिया पहुँच के। तो पार्वती जी ने कहा कि मेकअप कैसे बिगाड़ लिया? क्या बताऊँ, इतना पसीना आया, पहुँचा सब बिगड़ गया, मैं क्या करूँ? वो तो हमारी माताएं बड़ी समझदार होती हैं, कथा में भी जाएंगी तो भी पर्स में चाहे चढ़ाने को रुपया हो न हो, लिपस्टिक जरूर रहती है। मैं कपोल कल्पित बात कभी नहीं करता हूँ। मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, आदरणीय रामनिवास जी क्षमा करेंगे, लेकिन वो पूर्वी दिल्ली कथा नहीं थी, वो पंजाबी बाग की थी। पंजाबी माताएं थोड़ा मेकअप ठीक ठाक करती, तो मैं देखूं सामने भीड़ बहुत होती थी, तो बिल्कुल मंच तक ही सब लोग ऐसे बैठे रहते। एक बहन कीर्तन में नाचे कूदे, वो खोले और लिपस्टिक फिर ऐसे घिसले पूरा। उसने पूरी 3 घंटे की कथा में कम से कम 3-4 बार घिसी होगा। तो खैर ये लाई थी, यहाँ भी कहीं पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, चिंता मत करो। उनको ठीक जहाँ मेकअप ठीक किया गया उस स्थान पर शंकर जी का एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बना है, गोपीश्वर महादेव। आपने दर्शन किया होगा रंग जी के, मैं बिल्कुल उसके पास ही निधि बने आ गए। सब गोपियां आ गई, सब वाद्य यंत्र वाले आ गए, सब देवी देवता आकाश में अपने अपने विमानों में बैठकर रास का दर्शन करने आ गए। और श्री जी का सौभागमन हो गया। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने प्रवेश किया, रास का प्रारंभ ताता थे ताता थे ताता थे। अब सब नाच रहे, अब इनको ताल और उसका तो कोई ज्ञान भान था नहीं। शंकर दे दमादम ऐसे करने लगे, तो सबकी ताल बिगड़ गई, सबकी ताल बिगड़ गई, रुक गए रास। तो भगवान ने कहा कि श्री जी आज लगता है कोई नई सीखतर गोपी आगे से ताल बिगाड़ दी, कौन है देखो जरा। बोले आप देखो, तो दूर खड़े शंकर जी ऐसे बोले, वो सहमी खड़ी दिखाई दे रहे, लगता है वो आज पहली बार आई नहीं। श्री जी जरा जाके देखो तो सही। श्री जी ने कहा कि नहीं आप जाइए तब पता लगेगा असली। और जैसे ही भगवान चले, पार्वती जी खांसी बोल तो नहीं, तो जैसे ही घूंघट खींचा तो जो क्लिप लगी थी चर्र से वो फट गया, जूड़ा निकल आया, ऊपर पत्थर दिखाई दे लगा। ऐसे खड़े भगवान ने कहा, ए गोपी सीधी खड़े हो और नीचे करो, जरा सीधा सिर करो। ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ। अरे सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाती हो कि नहीं। अब पार्वती जी डरी जा रहे हैं, तीसरी बार डांटेंगे तो खोल ही देंगे, बोलो ये मेरा भी रास्ता बंद करा देंगे। तीसरी बार भगवान ने कहा, ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ। तो धीरे से बोले, घूंघट नहीं उठाऊंगी। क्यों? बोले मेरी घरवाली ने मना कर रखा है कि घूंघट नहीं उठाना। देखा मोहन में जब जान गए इस राज को, इस राज को। देखा मोहन में जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलो मतवारी, रास में आ गए, रास में आ गए। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलो मतवारी, रास में आ गए, रास में आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी, रास में आ गए, रास में
में भगवान कृष्ण की बहुत रसी